अस्सलाम वालेकुम मदर्स। छोटे बच्चे को लेकर कुछ खराफात और गलतियाँ जिनका ख़ात्मा ज़रूरी है। नई माँ और बच्चों को इस मसले से बाहर निकलने दें कि हमने भी तो बच्चे ऐसे ही पाले हैं, हमारे ज़माने में ये नहीं था, वो नहीं था। इन बातों को अब ख़त्म करें। तमाम वालिदैन को इन मसाइल से आगाह करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। बच्चे को हर बार रोने पर पैनाडोल देना कि इससे कोई ना कोई तो तकलीफ़ होगी, ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको बच्चे के रोने की वजह जाननी चाहिए, ना कि उसे हर रोने पे पैनाडोल दे देना चाहिए। बमुश्किल 3 माह के बच्चे को सिरिलैक, ग्लूको बिस्किट, कस्टर्ड वगैरह देना, इतने छोटे बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध या बॉटल फीड ही देनी चाहिए। जब बच्चों का टीथिंग पीरियड हो तो बच्चों को बायो 21 देना कि ये बहुत राहत बख्श है, लेकिन FDA ने इस चीज़ की बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दी। ये दांतों की एनक्लोसिस का सबब भी बन सकता है। बच्चे का सर बनाने के अमल के लिए ईंट को सर के नीचे रखना, ये बच्चे में फ्लैट हेड सिंड्रोम का सबब भी बन सकता है। अगर आपने बच्चे का सर बनाना है तो इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आप उन तरीकों को फॉलो करके बच्चे का सर बना सकती हैं, लेकिन आपने ईंट वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करना। 1 साल की उम्र से पहले बच्चे को शहद देना, ये बच्चे में बोटुलिज्म करवा सकता है, जिसमें अक्सर बच्चे के जिस्म के पट्टे काम करना छोड़ देते हैं। बच्चे को 1 साल से पहले गाय का दूध नहीं देना चाहिए। गाय के दूध की तासीर बहुत सख्त होती है और इसका बच्चे के गुर्दे पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इसकी वजह से बच्चे में आयरन की कमी होती है, क्योंकि गाय के दूध में आयरन कम होता है और जो होता है वो जज़्ब नहीं हो पाता। 1 साल से पहले ज़रूरत से ज़्यादा चीनी और नमक बच्चे को देना, ये भी बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ये बच्चे के लिए एक तरह से जहर का काम करता है। 6 माह से पहले बच्चे को पानी कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो मदर फीड या बॉटल फीड आप बच्चे को देती हैं, इसमें ऑलरेडी पानी मौजूद होता है। इसलिए अपने बच्चे को कभी भी किसी सूरत भी 6 माह से पहले पानी नहीं देना चाहिए। काजल या सुरमा लगाना आंखों में इन्फेक्शन, आंसू की नाली में रुकावट और आंखों के दीगर मसाइल का सबब बन सकता है। इसलिए आप बच्चे को कभी भी काजल सुरमा मत लगाएं। इससे रिलेटेड भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर जाकर देखें। फिनरगन या दीगर सुकून आवर अद्वियात देना ताकि बच्चा सोया रहे, तो ये चीज़ भी सरासर गलत है। 4 साल से पहले ये सिरप बच्चे का सांस भी बंद करवा सकता है। अगर आपका बच्चा नहीं सोता तो इससे मुतल्लिक हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप वहां से भी गाइडेंस ले सकती हैं। माँ का ये तसव्वुर करना कि कभी भी बच्चे की खुराक काफ़ी नहीं है या बच्चे का पेट नहीं भरा, ये सब बिल्कुल गलत है। बच्चे जितना खा सके इसे इतना ही दें, ज़्यादा ठूस ठूस कर मत खिलाएं। 1 साल की उम्र के बाद ज़रूरत से ज़्यादा दूध देना, इससे बच्चे को आयरन की कमी हो जाती है और बच्चे का ब्लड लेवल भी कम हो जाता है। छोटे बच्चे को होंठों या गाल पर भूसा देना बच्चे में इन्फेक्शन का बायस बन सकता है, खासकर जब आपका गला ख़राब हो या आपको फ्लू ज़ुकाम हो, तो कभी भी छोटे बच्चे को लाड प्यार मत करें। अपने बच्चे की नशोनुमा का दूसरे बच्चों से मुवाजना करना, ऐसे बच्चे एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं और आप खुद भी मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। वॉकर का इस्तेमाल करवाने से बच्चा जल्दी चलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी खराफात है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वॉकर बच्चों को जल्द चलने में मदद देती हैं। दर हकीकत चलने वाले बच्चों के लिए चलना सीखना मुश्किल बना सकती है, क्योंकि वॉकर का इस्तेमाल बच्चों के पट्टों की नशोनुमा को सुस्त कर सकता है। ओवर लेयरिंग या ज़्यादा कपड़े पहना देना, जो बच्चे को ज़्यादा गर्म करने और पानी की कमी का बायस भी बन सकता है। विटामिन डी सप्लीमेंट को ख़तरनाक समझना, ख़ुसूसी दूध पिलाने वाले बच्चे को इसका इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। बच्चे की पैदाइश पर विटामिन के का इंजेक्शन ना लगवाना कि बच्चे को दर्द होगा। विटामिन के की कमी से बच्चे में खून पतला हो जाता है और दिमाग में भी खून बह सकता है। नाफ पर तेल लगाना नाफ के इन्फेक्शन और देर से गिरने का सबब बनती है। इसको हमेशा खुद से गिरने दें और इसके साथ छेड़छाड़ हरगिज़ मत करें।
بچے کو ٹھنڈا گرم کے چکر میں اہم غذاؤں جیسے انڈا، دہی، چاول، سٹرس فروٹ سے محروم رکھنا، بچے کو خاص طور پر 2 سال سے پہلے موبائل یا ٹی وی کارٹون دکھانا، یہ بچے میں آٹزم جیسے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ بچے کی گروتھ کے لیے ارک، گھٹی جیسی چیزیں دینا یہ بھی بہت غلط چیز ہے۔ بچے کو بس ماں کا دودھ دیں۔ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود نارمل ڈیلیوری پر اصرار کرنا، اگر اس دوران بچے کو دماغی آکسیجن کی کمی ہو جائے تو بچہ سی پی چائلڈ بن سکتا ہے۔ بچے کی ویکسینیشن نہ کروانا یا ویکسینیشن میں تاخیر کرنا۔ ویکسینیشن مفت ہے اور بچے کو 12 خطرناک جان لیوا بیماریوں سے بچاتی ہے۔ میڈیکل اسٹور پر جا کر سیلز مین سے بچے کا مسئلہ بتا کر دوائی لینا، خاص کر اینٹی بائیوٹکس، اور ایک بچے کی دوائی دوسرے بچے پر آزمانا سراسر غلط ہے۔ نوزائیدہ بچوں کو ہر روز نہانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے بچے کو مزہ آتا ہے تو اس کا ہر روز نہانا ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو ہر روز نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں صرف اپنے چہرے، گردن، ہاتھ اور نیپی والے حصے کو ڈائپر والے حصے کو صاف رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ روتے ہوئے بچے کو اٹھانا ان کو خراب کر دے گا۔ آپ چھوٹے بچے کو خراب نہیں کر سکتے۔ رونا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں بچے بات چیت کرتے ہیں۔ روتے ہوئے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، اور والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے ان کا جواب دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ ان اشاروں کو سمجھیں جو آپ کا بچہ آپ کو دے رہا ہے، اور انہی اشاروں کو سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق بچے کے مسائل کا حل نکالیں۔ آپ کو آپ کے بچے کی ناف کو صاف کرنے کے لیے اینٹی سیپٹک یا الکوہول استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اپنے بچے کے معمول کے دھونے یا نہانے کے حصے کے طور پر صاف کریں اور اسے آہستہ آہستہ سے خشک کریں۔ اگر ناف پر پیشاب کی چھینٹیں آ جائیں تو آپ اسے صاف کرنے کے لیے ہلکے صابن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بچے کئی دنوں تک یا ایک ہفتے تک پوٹی نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کی پوٹی نرم ہے تو اسے قبض نہیں ہے، چاہے اس نے کچھ دنوں سے پوٹی نہ کی ہو۔ ماں کا دودھ پینے والے بچے کو قبض ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کریں۔ ڈیفرنٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر مست وزٹ کریں، چاہے وہ بچوں کی پرابلم سے ریلیٹڈ ہو، بیبی کیئر سے ریلیٹڈ ہو، پریگنینسی سے ریلیٹڈ ہو یا بیوٹی ٹپ سے ریلیٹڈ۔ ہمارے چینل پر ماں کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو آپ ایک بار ضرور ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اپنے مسئلے کا حل ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ جس ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں، ہم انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔